वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप केयर पॉइंट। देखिए, आज के सेशन में लेके आ रहे हैं त्रिकोणमिति का डे 2। डे फर्स्ट में मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति का बेसिक क्या होता है। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताए थे वो बताए थे। उसके बाद मैंने बताया समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या पॉइंट होता है। और मैंने फिर बताया था कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का इम्पोर्टेंट होता है, तो बताए थे आप लोग समकोण त्रिभुज का। और उसके बाद बताया कि समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय का सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो मैं आप लोग बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय का। अब पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पे यूज किया जाता है वो भी आप लोग बताए थे कि जब दो भुजा का मान दिया गया हो और तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो देखिए, ये वाला वीडियो में मैंने बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति में जो 6 बॉडीगार्ड है, वो 6 बॉडीगार्डों का नाम है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। वो 6 बॉडीगार्ड से बना एक त्रिकोणमिति, और उसी का यूज आज करेंगे। और उसी पे आज का सेशन है, आज का वीडियो है, जो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आपका बेहतर होगा। ये वाला वीडियो सिर्फ आप क्लास 10th के लिए है, जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों को पूछता है, जो कि मैंने बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने बता रहा है कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। एक 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा त्रिभुज फिक्स होता है, कौन सा त्रिभुज का नाम यानी कि साइड का नाम यानी भुजा का मान फिक्स होता है और किसका मान बदलते रहता है। तो मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला नाम 90 डिग्री के सामने वाला नाम हमेशा फिक्स रहता है। बाकी अदर दो साइड है उसका मान एंगल के अनुसार यानी कि कोण के अनुसार बदलते रहता है। तो देखिए, ये वाला तो जितना बात मैंने बताया ये तो फर्स्ट वाले वीडियो में है, लेकिन आज का सेशन है, आज का वीडियो में मैंने बता रहा हूँ कि अगर साइन थीटा बराबर अगर 3/5 हो, तो आपको टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा आदि जितना भी है त्रिकोणमिति के पार्ट्स, उसको निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहले फॉर्मूला बताइए आप लोग। पहला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। दूसरा बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तीसरा बताइए टेन थीटा बराबर क्या होगा। चौथा बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होगा। और पांचवा बताइए सेक थीटा बराबर क्या होगा। और छठा बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। ये आपको इम्पोर्टेंट है, जब तक ये वाला आप जानिएगा नहीं तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले बताइए, सबसे पता 90 डिग्री के सामने वाला कौन होगा, कर्ण होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एच। और थीटा मान लिया कि यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म पी बोलते हैं। और जो बच जाता है वो बेस होता है, यानी कि आधार होता है। तो इसके अनुसार बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब तो हमको मालूम है पी, और कर्ण कितना है एच, तो लंब बटा कर्ण हो गया। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बटा एच हो गया। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो बी बाई पी हो गया, पी बाई बी हो गया। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि बी बटा पी हो गया। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, एच बटा हो गया बी। और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो एच बटा पी हो गया। ये आपको जब तक याद नहीं होगा ना तब तक आप किसी चीज को मान नहीं निकाल सकते। सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो पी बटा एच होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा एच होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। और कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। और सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी। और कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी। ये आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे आप निकाल सकते हैं जब दो भुजा का मान दे दिया जाए। तीसरा तो आप निकाल दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद जितना भी मान पूछेगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, उसका मान आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला याद हो गया 6 कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। ये तो आपको याद हो गया होगा। प्रॉपर नोट्स पे आप ये वाला लिख सकते हैं। अगर याद नहीं हो तो आप लिख कर आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए कि आपको ए वाला भुजा का मान दे दिया गया हो,
ए वाला भुजा का मान दे दिया होगा हो 5 12, इसको 13 है। ए वाला भुजा का मान 5 है, ए वाला भुजा का मान 12 है, ए वाला भुजा का मान 13 है। तो यहाँ से पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर आपको ए वाला निकालना हो ना, ई वाला अगर आपको निकालना हो साइन कॉस टेन, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान मालूम होनी चाहिए। तो हमें मालूम है, हमको तो दे दिया है कि एक चित्र है बाबू, चित्र में आपको 5, एक भुजा का मान 5 है, एक भुजा का मान 12 है और एक भुजा का मान 13 है। तो तीनों भुजा का मान तो दे दिया गया है और उसके बाद पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एक नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि छोटा सा एक त्रिभुज दे देगा, छोटा मोटा एगो त्रिभुज दे देगा, इमें लिख देगा 3 5 9 दे देगा और इससे पूछेगा कि टेन थीटा का मान क्या होगा। इस चित्र के अनुसार टेन थीटा का मान क्या होगा, तो आप तो खुद निकाल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। इसमें अगर आपको मान निकालने के लिए कहा जाए तो आपको इम्पोर्टेंट इसमें फॉर्मूला होता है। जब तक आप फॉर्मूला नहीं याद कर सकते हैं तब तक आप इसको आंसर नहीं दे सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच। तो हमको पी का मान कितना है 5 है और एच का मान कितना है 13 है, ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर पूछ रहा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी कि पी बटा बी होता है। तो पी का मान दिले है 5 और बी का मान दिले है 12, ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद पूछ रहा है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है तो आधार का मान है 12 और लंब का मान है 5, ये आपका आंसर हुआ। और उसके बाद है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है यानी कि एच बटा पी होता है। तो एच का मान है 13 और पी का मान है 5, ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप तो निकाल सकते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आप तो एकदम इजी है, निकाल सकते हैं। इसमें तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है ये नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम वाले। समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, या सी है, ये 7 है, ये 24 है और ये वाला 25 है। इसमें भी तीनों भुजा का मान दे दिया गया है। इसमें भी आपको तीनों भुजा का नजर आ रहा है कि भुजा का मान तो दे दिया गया है। अब तो कैसे पूछेगा तो मैंने तो बता देगा, लेकिन देखिए इस वाला क्वेश्चन में आपको फंसाते हैं। अब देखते हैं कि आप लोग फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। अगर आप लोग नहीं ना फंसे ना तो आपको जितना भी त्रिकोणमिति का मैंने बेसिक बताया उस आपको एकदम याद हो गया, एकदम कंफर्म है। जब इसको आप आंसर दे देंगे तब देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं। ये तो 90 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है यहाँ से tan a बराबर क्या होगा। सबसे पहले आप लोग बताइए साइन c बराबर क्या होगा, cos c बराबर क्या होगा और tan a बराबर क्या होगा और साइन a बराबर क्या होगा। देखिए आपको 4 क्वेश्चन पूछा है, आपको तीनों भुजा का मान दे दिया गया है और पूछ रहा है कि चारों साइन कॉस टेन और साइन का मान बताइए। तो देखिए इसको कैसे बताइएगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कोच क्या नाम होता है, कर्ण होता है। और थीटा के अनुसार अगर आप यहाँ पे थीटा मान सकते हैं तो लंब ए वाला होगा। जब ए वाला आप अगर थीटा मान सकते हैं, ए वाला एंगल आप मान रहे हैं तो आपका लंब ए वाला होगा। तो उसके अनुसार देखिए मैंने बता रहा है कि साइन सी बराबर पूछ रहा है, तो साइन सी बराबर पूछ रहा है बाबू। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है तो लंब बटा कर्ण कौन वाला एंगल बोल रहा है, साइन सी बोल रहा है ना। तो इसको देखिए लंब बटा कर्ण यानी कि क्या होता है P बटा H होता है। तो P कौन होगा, ए वाला तो थीटा माने हैं तो थीटा के अनुसार ए वाला P होगा। थीटा के अपोजिट साइड क्या होता है P होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और जो बच जाता है वो हमेशा B होता है। देखिए तो साइन C बराबर पूछ रहा है तो P बटा H, तो P कौन होगा, इसके अनुसार तो 7 होगा और H का मान क्या होगा तो 25 होगा। ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद पूछ रहा है cos c का मान, तो cos c का मान सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बराबर, तो मालूम चला कि आधार बटा कर्ण होता है यानी कि b बटा h होता है।
आधार बटा कर्ण होता है तो बी का मान कितना है, इसके अनुसार ही चल रहे हैं, सीए के अनुसार चल रहे हैं, एंगल सीए के अनुसार चल रहे हैं। तो मालूम चला कि आधार का मान कितना है 24 है और कर्ण का मान कितना है 25 है। तो ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद पूछ लेगा कि tan a बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला है कि tan a बराबर क्या होगा। तो tan a बराबर निकालने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और तरीका है, देखिए साइन ए। आपको तो ए वाला एंगल अब तो नहीं पूछ रहा है, ए वाला एंगल पूछ रहा है ना, तो ए वाला एंगल पूछ रहा है तो इसके अनुसार लंब ए वाला हो जाएगा। और ये तो हमेशा कर्म होता ही है तो एच ए वाला हो जाएगा और जो बच गया एक बेस हो जाएगा यानी कि आधार हो जाएगा। तो tan ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार यानी कि P बटा B होता है। तो P कौन होगा, ए वाला होगा नहीं, ये अगर आप लिख सकते हैं ना तो गलत हो जाएगा। इसके अनुसार कौन एंगल ए के अनुसार ए वाला तो P होगा यानी कि लंब ए वाला होगा। तो लंब का मान कितना है 24 और B का मान कितना है तो 7 मालूम चला, ये तब आपका आंसर ए वाला होगा। अब पूछ रहा है साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H होता है। तो P कौन होगा, ए वाला तो P नहीं होगा, ए के अनुसार एंगल वाला ए के एंगल के अनुसार लंब तो 24 होगा और कर्ण कितना हो जाएगा 25 और आधार कितना हो जाएगा 7। किसके अनुसार, एंगल ए के अनुसार लंब होता है सामने वाला और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, जो बच जाता है से आधार होता है। तो पूछ रहा है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हो गया 24 और कर्ण का मान कितना हो गया 25। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पूछता है बोर्ड एग्जाम। आपको दे देगा ये तीनों भुजा का मान दे देगा और ऊपर वाला पूछ लेगा, ऊपर वाला ए वाला तो जानबे करते हैं कि अच्छा इसके सामने तीन लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। लेकिन वो फंसाने के लिए आपको ए वाला का मान पूछेगा कि tan ए का मान बताइए, sec ए का मान बताइए। तो आप बना सकते हैं ना। अब तो आपको इजी हो गया कि एंगल के अनुसार सिर्फ एकरा में इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है, इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है कि एंगल के सामने वाला लंब होता है यानी कि थीटा के सामने वाला लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो ये वाला तो आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में अगर पूछ देगा यदि tan ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालें। देखिए कह रहा है tan ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए एक ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है, VVI है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है बोर्ड एग्जाम कि tan ए बराबर दे देता है 3/4 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालें।